कंजूस पति। हरिया एक गरीब मगर बेहद कंजूस आदमी था, जो अपने गांव रामपुर में पत्नी सरला और बेटे गोपाल के साथ रहता था। खेती बाड़ी से थोड़ी बहुत आमदनी होती, लेकिन हरिया पैसे खर्च करने में बेहद कंजूसी करता। घर पुराना और जर्जर था, खाने पीने में भी कमी रखता और बेटे की पढ़ाई पर पैसे खर्च करने से बचता। गांव वाले उसे कंजूस हरिया कहकर चिढ़ाते थे। सुनते हो जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, सब्जी तक नहीं है, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? तुम रोज रोज पैसे की रट क्यों लगाती हो? सब्जी महंगी हो गई है, अब मैं तो सड़े गले में से छांट कर लाया हूँ, उतने में ही गुजारा करो। बाबूजी, स्कूल में फीस जमा करनी है, मास्टर जी ने कहा है, नहीं तो परीक्षा नहीं देने देंगे। हाँ, फीस फीस करते रहते हो, पढ़ाई कर कर राजा बनोगे क्या? खेत में काम करना सीखो, यही असली पढ़ाई है। बेटा निराश होकर चुप हो जाता है। पत्नी आंसू पोंछती है। फिर हरिया कुछ देर सोचने के बाद हाथ में एक झोला लिए बाजार जाता है। कहिए हरिया भाई, क्या लोगे? सबसे सस्ती कौन सी सब्जी है? भिंडी 40 रुपए किलो, लौकी 30 रुपए किलो, लेकिन तुम्हारे लिए सड़े टमाटर है 5 रुपए किलो। बस वही दे दो, और हाँ, आधा किलो नहीं, पाव किलो देना। गांव वाले हंसते हैं, कोई पीछे से चिल्लाता है, कंजूस हरिया आ गया, कंजूस हरिया आ गया। हरिया इतना पैसा कमाते हुए भी फिर भी घर में बच्चों को अच्छे से नहीं खिलाते। हरिया, इतना पैसा कमाते हो फिर भी घर में बच्चों को अच्छे से नहीं खिलाते? तुम लोग अपने घर देखो, मुझे मत सिखाओ, मैं फालतू खर्च नहीं करता। देखो देखो कंजूस हरिया, हरिया तो आधे साबुन से नहाता है और बचा हुआ सुखा कर रखता है। सब लोग हंसते हैं। हरिया चुपचाप चलता है। फिर वो राशन की दुकान पर जाता है। 1 पाव चीनी दे दो। 1 पाव? अरे हरिया, लोग किलो में लेते हैं और तुम हमेशा तौला तौला खरीदते हो। ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बस 1 पाव दे दे, और हाँ, चावल भी आधा किलो ही चाहिए। हरिया बाजार से लौटता है, हाथ में चीनी और सड़ी गली सब्जी का झोला लेकर। पत्नी सरला खड़ी है गुस्से में। ये जी, अब तो हद हो गई, बच्चे के स्कूल में नाम कट जाएगा। क्या करूं, पैसे की कमी है, तुम खुद ही समझो, बचत करना जरूरी है। हाँ, बचत नहीं, बच्चों का भविष्य दांव पर है। तुम हमेशा पैसों के पीछे क्यों भागते रहते हो? बाबूजी, मुझे पढ़ना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ जाता है, जिसे देख सरला कहती है, हरिया देखो ना, हमारे बेटे की हालत कितनी खराब हो गई है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर के पास जाना मतलब ढेर सारे पैसे खर्च करना, थोड़ा हल्दी पानी पिला दो और ठीक हो जाएगा। बाबूजी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हरिया चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है, बिना कुछ कहे। सरला परेशान और घबराई हुई दौड़ते हुए बगल के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, जल्दी आइए, गोपाल की हालत बहुत खराब है। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है और गोपाल को अच्छे से जांचता है। इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा, अगर अब भी देरी की तो बचना मुश्किल हो सकता है। हरिया, अब भी जाग जाओ, पैसे बचाने के चक्कर में बेटे को मत खो देना। अरे, लेकिन अस्पताल में कितना खर्चा होगा? अगर आप पैसे के बारे में सोचा तो आपका बेटा नहीं बचेगा, फैसला आपको करना है। हरिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखों में डर झलकता है।
हरिया बेटे को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। हरिया, तुम्हारे बेटे की हालत इतनी खराब क्यों हुई? ये तो कुपोषण का शिकार है। क्या इसे ठीक से खाना नहीं मिलता? हरिया शर्मिंदा हो जाता है। पत्नी गुस्से से उसे देखती है। देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। अगर मेरा बेटा नहीं बचता तो इन पैसों का क्या कर लेते। हरिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में उसने अपने ही बेटे को तकलीफ में डाल दिया। वह सरला की ओर देखता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ दिनों में गोपाल ठीक होकर घर लौटता है। हरिया बाजार से सब्जी, फल और राशन भर भर कर लाता है। अरे हरिया, आज तो खूब सब्जी खरीद रहे हो। अब कोई कंजूसी नहीं, अब बस मेरा परिवार ही मेरी असली दौलत है। अरे हरिया, आज तो हाथ खुल गए तुम्हारे। कभी कभी देर से ही सही, लेकिन इंसान को सीख मिल ही जाती है। अगर पहले ही समझ जाते तो इतनी मुसीबत नहीं होती। हाँ, लेकिन अब से कोई कमी नहीं रहेगी। जरूरत से ज्यादा कंजूसी अपनों की सेहत और खुशियों के लिए नुकसानदायक होती है। पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार की देखभाल उससे ज्यादा अहम है।